अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रीन वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाज़रीन, पालक एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो हर घर में बड़े शौक़ से इस्तेमाल की जाती है। घरों में भी इसे लगाना आसान है। तो आज की वीडियो में हमने जो अपने किचन गार्डन में पालक के बीज लगाए हैं उसके बारे में आपको तमाम तफसीलात फराहम करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमने साफ़ पानी में एक रात पहले ही पालक के तमाम बीजों को भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह ये अपने में पानी जज़्ब कर लें और बाद में पानी की कोई कमी ना हो। सुबह को हम अपने किचन गार्डन में आए तो हमने देखा कि हमारा जो करेले का पौधा है वो काफ़ी मुरझा रहा था और सीज़न में भी इसका रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं रहा था। एक ग्रो बैग और एक टोकरी में हमने इसके पौधे लगाए हुए थे। तो अब हमने फ़ैसला यही किया कि इस पौधे को हटा दिया जाए क्योंकि काफ़ी मुरझा रहा है और इन पॉट्स और मिट्टी को यूटिलाइज़ किया जाए। मगर ये जो शाखें वगैरह पत्ते इसके उतरे हैं, हमने इन्हें ज़ाया नहीं करना और जो ड्रम है हमारा लीफ कंपोस्ट के लिए, हमने ये सारी चीज़ें उसमें मिला देनी है। हमने सारी ये पत्ते टहनियाँ उसमें डाल दिए। मिट्टी थोड़ी सी गीली थी और हमने इसमें अभी कंपोस्ट भी मिक्स करनी थी। तो इसका हल हमने ये निकाला कि हमने मिट्टी को धूप में फैलाकर अपनी मुर्गियों को वहाँ जाने दिया ताकि वो उसे कुरेद कर फैलाएं ताकि वो बआसानी सूख सके। नाज़रीन, मिट्टी अब हमारी तकरीबन सूख चुकी है और अब जो हमने रेशो बनानी है उसमें 2 हिस्सा ये गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये मिक्स्ड हैं। साथ साथ हम इनमें मिलाएंगे बनाना पील और अंडों के छिलकों का जो पाउडर हमने तैयार किया हुआ था ये भी हम शामिल करेंगे और 1 हिस्सा ये कोकोपीट, ये भी हमने घर में ही तैयार की हुई है। और अब इन्हें मिक्स करके पालक के बीजों के लिए एक अच्छा मिक्सचर तैयार करेंगे। नाज़रीन, मिट्टी हमने टोकरी में डालकर इसे पानी लगा दिया है और ये बीज हैं कि जो हमने रात भिगोए थे और अब उन्हें भी हमने पानी से निकाल लिया है और अब हम इन्हें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। वैसे क्यारी बनाकर एक एक बीज या 2-2, 3-3 बीज तरतीब से भी रखे जा सकते हैं, मगर हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इन्हें डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करेंगे। और अब सारी मिट्टी में हमने तमाम बीजों को अच्छी तरह से फैला दिया है और अब जो मिक्सचर मिट्टी का हमने बनाया हुआ था वो हम बीजों पर डाल देंगे। इस बात को हमने यकीनी बनाना है कि बीजों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा मिट्टी आएगी, बीज के वज़न की निस्बत बहुत ज़्यादा मिट्टी उस पर आ जाएगी, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बीज जो है वो पौधा ही ना बना सके। इसलिए एतदाल के साथ और एक हिसाब के साथ थोड़ी सी मिट्टी उन पर हमने डाल देनी होती है। और ये हर किस्म के बीज के लिए, किसी भी सब्ज़ी का, फल का, किसी भी किस्म के पौधे का हमने बीज लगाना है तो मिट्टी की मिक़दार उन बीजों पर बड़ी एतदाल के साथ और मतवाज़न मिक़दार में हमने डालनी होती है। मिट्टी डालने के बाद जो पानी देने का मरहला है उसमें हम प्रेफरेंस देंगे शॉवर को, क्योंकि अगर हम किसी डब्बे वगैरह से डायरेक्टली पानी देंगे तो यकीनी बात है कि जो बीज हमने लगाए हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और उनके रिज़ल्ट हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए शावर से या किसी और ऐसी चीज़ से पानी दें कि जो मिट्टी को में नमी तो बरकरार रखें मगर बीजों को उनकी जगह से मत हिलाएं, क्योंकि नमी ही ज़रूरी है और आजकल वैसे ही सर्दी का मौसम है, ज़्यादा पानी पौधों को नहीं दिया जाता, लिहाजा हम शावर की मदद से पानी दे रहे हैं। अब मुकम्मल तौर पर हमने मिट्टी को तर कर दिया है और हम इसे किसी जाली से ढक देंगे ताकि चिड़ियाँ, गुलहरियाँ या दीगर परिंदे जो हैं वो मिट्टी को ख़राब ना करें या अगर पौधे बनते हैं इन बीजों में से उन्हें भी ख़राब ना करें। इसी सेम प्रोसेस से हमने दूसरे गमले में भी पालक के बीज लगाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो इन बीजों में मज़ीद पेशरफ्त होगी मैं उनसे भी आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।